हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात कर रहे हैं बोटल गोर्ड यानी कि लौकी की जो सब्जी होती है उसकी बेल के बारे में। तो जो लौकी की जो सब्जी होती है वो आप पौध में रेडी कर सकते हैं। पहले आप उसको पौधी बनानी पड़ेगी उसकी, बिकॉज वो डायरेक्ट पोट में नहीं लगाया जाता है। पहले उसकी पोट अलग से हम रेडी करते हैं, उसके बाद उसको रिपोर्ट करते हैं बड़े से पोट के अंदर। तो उसके लिए पहले पोट की बात करें तो हमें उसके लिए 14 to 16 इंच का पोट सफिशिएंट होता है एक बेल के लिए, तो हमें उसके अंदर लगा देना चाहिए। उसके लिए अगर मिट्टी की बात करें तो उसमें मिट्टी के लिए हमने लिया है गार्डन सॉइल के अंदर हम कोकोपीट है उसको मिक्स कर लेंगे 50% और उसमें पहले से मेरे पास वर्मी कंपोस्ट, आप मार्केट से लाया वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं और घर पे जो आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो होममेड तो वो भी। उसके बाद हल्दी डाल दिया, फंगीसाइड ना लगे इसके लिए फंगीसाइड डाल दिया है, थोड़ा एप्सम सॉल्ट डाल दिया है, डीएपी के थोड़ा सा खाद डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक बार हमने स्टार्टिंग में इसको अच्छे से, तो मैंने आपको वीडियो शेयर किया हुआ पहले भी कि मैं कैसे उसको रिपोर्ट किया था, कैसे उसकी सीडलिंग्स थी वो कैसे रेडी किया था, वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, शॉर्ट्स भी बनाया हुआ उसका, और मैं आपको वापस से फिर से दिखा दूंगी। उसके बाद हम आज बात करने वाले हैं कि जब उसकी फ्रूटिंग हो जाती है तो हम उसका 2D और 3D कटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो बोटल गोर्ड के जो प्लांट होते हैं तो उसको सीड मैंने छोटे से कप में लगाया था। ये एक और प्लांट है, तो जब ये काफी ग्रो हो जाता है, अब इसको रिपोर्ट करने का टाइम आ गया है। जो स्टार्टिंग के जो ये पत्ते होते हैं इसके रियल लीव्स नहीं होते हैं, इनको हम जब रिपोर्ट करेंगे तो इनको हमें यहाँ से कट कर देना होता है। और जब जो ये बेल होती है, जब इसके जो रियल लीव्स है वो 8 से 10 लीव्स आ जाते हैं तो हमें इसके नीचे के लीव्स कट करके ऊपर से पिंचिंग कर देना है। वो भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है लास्ट में। तो पिंचिंग करने से वो उसको 2D इसकी कटिंग बोलते हैं उसको, और उसके बाद उसकी न्यू ब्रांच आ जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ आगे मेरे वीडियो में कि कैसे मैंने उसकी पिंचिंग की थी। और जब इसके ऊपर से पिंचिंग करते हैं तो इसके साइड से बहुत सारी न्यू मैनी ब्रांचेस आ जाती है और उसके अंदर फ्लावरिंग होती है और उसमें ज्यादा फ्रूटिंग वाली फ्लावरिंग होती है। अदरवाइज ये बढ़ता रहेगा और इसमें फ्लावर आते रहेंगे, पर इसमें फ्रूट वाला फ्लावरिंग कम होता है। तो ये करना बहुत जरूरी होता है उसके लिए। जो भी इस टाइप की जो बेलें होती हैं, जो क्लाइंबर जो बेलें होती है घिया की, लौकी की, तोरई की, कुकुम्बर की, तो ऊपर से इनको पिंचिंग करना जरूरी होता है। और ये बड़ी होने वाली बेल है तो इसके लिए हमें एक सपोर्ट की जरूरत होती है। स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सपोर्ट देंगे, बाद में किसी वायर से या फिर आप रेली कुछ लगा सकते हैं जिसके ऊपर इसको क्लाइंब करने के लिए जगह मिलती रहेगी, क्योंकि इसको अगर क्लाइंब करेगा तो इसको अच्छे से फ्रूटिंग होगा और इसके पत्तों को हवा मिलती रहेगी तो इसकी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो ये तो हो गई इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी फ्लावरिंग आने के बाद हमें क्या करना होता है मेन। तो ये मेरा पुराना वाला वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि कैसे मैंने सीडलिंग्स के थ्रू उगाया था इनको और वापस में मैंने बड़े पॉट में इसको रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद मैंने नीचे के जो 3-4 लीव्स थे वो कट किए और ऊपर से भी इसकी पिंचिंग की है। यहाँ से पिंचिंग करने के बाद ये हमें इसकी 2D कटिंग बोलते हैं इसकी। तो इसके बाद हमारी नई नई ब्रांचेज यहाँ से उग के हमारे आगे चली गई है। उसके बाद हमारे फिर से 7 या 8 पत्ते जब आ जाते हैं तो हमें उसकी फिर से इसकी पिंचिंग करनी होती है, इसको 3D कटिंग बोलते हैं। उसके बाद इसकी बहुत सारी ब्रांचेज आती है अगर इसको टाइम पे फर्टिलाइज़र मिलता रहा तो। उसके बाद इसकी नई नई ब्रांचें आती है तो उसमें फ्लावरिंग होती है फ्रूटिंग वाली। अदरवाइज सिर्फ मेल फ्लावर आते हैं, उसमें फ्रूटिंग वाला जो फीमेल फ्लावर है वो कम आता है। तो पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसके 5-6 दिन के बाद देखिए आप इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हो गई है और जिसमें फ्रूटिंग वाली फ्लावरिंग आप देख रहे होंगे, इसमें छोटी छोटी घियाँ लग गई है। तो हमें इनका हैंड पोलिनेशन कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर हनी बी और बटरफ्लाई नहीं आती है तो हैंड पोलिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारे जो फ्रूट की जो साइज़ है वो बड़ी हो जाए। तो मैंने इसको एक जो मेल फ्लावर है उसको तोड़ के उसी एक ही मेल फ्लावर से मैंने सबकी पिंचिंग पोलिनेशन कर दिया है और नेक्स्ट मॉर्निंग ही आपकी इसकी साइज़ में डिफरेंस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इस फ्लावर की आपको दिखाने के लिए इसकी पोलिनेशन नहीं किया था तो वो छोटा रह गया और इन दोनों का मैंने इसमें पोलिनेशन किया था। तो एक रात में देखो इनके साइज़ में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है। तो पोलिनेशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है प्लांट की फ्रूटिंग के साइज़ के ऊपर और ये अभी बढ़ेगा भी नहीं। जो जिसका पोलिनेशन हुआ है वो इसकी साइज़ बढ़ जाएगी। इसका मैं आपको आगे का अपडेट भी दिखाती हूँ इसके 3-4 दिन के बाद। तो ये देखिए इसके साइज़ में कितना बड़ा डिफरेंस आया है। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया। इसका एक रीज़न और होता है कि जो आपके जो फ्रूट है वो क्यों ग्रो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रात को कई बार क्या होता है कि कुछ मक्खी आती है। अगर उस मक्खी ने
इस पर डंक लगा दिया है तो फिर ये इसकी साइज़ वहीं पे रुक जाती है। उसका भी मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। जो मेरी 2 ग्रो कर गई थी, जो बड़ी घियाँ थी, उसका सेकंड डे ही उस पे एक रात को मोस्टली आती ही है, वो हर गार्डन में आती है, वो एक मक्खी काले रंग की होती है। वो अगर उसने अपना इस पर सलाइवा लगा दिया है तो वो कभी भी जो इसकी साइज़ है वो बढ़ेगी नहीं और उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी। तो उसके लिए हमें करना ये चाहिए कि अगर जब भी आपकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो हमें उसको रात को पॉलीथीन में होल करके उसको बांध देना चाहिए सेफ साइड के लिए। दिन में नहीं आती है मक्खी। तो आप देख सकते हैं मेरी एक घिया कितनी बड़ी हो गई है और जो दूसरी घिया यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, जो ब्लैक कलर का डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे उस जो मक्खी है उसने अपना डंक लगाया होगा और उसके बाद इसकी जो साइज़ थी वो वहीं पे स्टॉप हो गई है। तो ये एक मेन रीज़न होता है जो हमारे गार्डन में मक्खी आती है और हमारे जो फ्रूट्स को ख़राब कर देती है। तो इसके लिए आपका एक ही सॉल्यूशन है कि आप इसमें रात को पॉलीथीन बांध के इसको रख दें और फिर दिन में इसको हटा सकते हैं। या फिर अगर नहीं भी हटाएंगे तो पॉलीथीन में आप होल कर देना। होल करने के बाद वो उसकी इफ़ेक्ट नहीं होगा। और अभी जो ख़राब हो गई है वो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अदरवाइज़ जो पूरा जो प्लांट है वो सब इसको ग्रो करने में लग जाता है, क्योंकि जो भी इसको लगता है कि इसमें बीमारी हो गई है तो इसको ठीक करने में लग जाती है उसकी सारी स्ट्रेंथ। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया है यहाँ से और फिर से इसकी पिंचिंग कर दी है मैंने, ताकि हमारे न्यू फ्रूटिंग आती रहे और ये जो फ्रूट लगा हुआ है वो हमारा और बड़ा हो जाए। तो आगे मैंने पिंचिंग किया रखी है तो इसके आगे और नई ब्रांचेस आना स्टार्ट हो गई है। और पिंचिंग करने के बाद ही इसमें और से नया फ्रूट स्टार्ट हो गया। आप देख रहे होंगे ऊपर से मैंने पिंचिंग किया हुआ है बिल्कुल टॉप से और उसके बाद उसमें न्यू जो ब्रांचेज आ गई और मेरा नया फ्लावर भी आ गया है। पर अभी इसके साथ मेल फ्लावर नहीं आया है, सारे इसको आने में थोड़ा टाइम लग गया और मेल फ्लावर में आके सूख गए हैं। तो इसका पोलिनेशन नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं अभी ये मेरा सक्सेस होगा कि नहीं होगा। अगर रात तक इसमें कोई फ्लावर आता है तो मैं इसका पोलिनेशन कर दूँगी। जब तक ये अच्छे से क्लोज नहीं होता है इसका जो फ्लावर, तब तक हम इसका पोलिनेशन कर सकते हैं। तो होप सो 1-2 दिन में मेरे मेल फ्लावर आ जाएँ तो मैं इसका पोलिनेशन कर दूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी वीडियो लेके आती रहूँगी। और अगर इसका आप बात करें तो इसमें फर्टिलाइज़र की, तो आपको इसको जब फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो हर 15-15 दिन में आपको इसके अंदर फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, क्योंकि इसमें फ्रूटिंग लेना होता है हमें। तो इसके लिए हैवी फर्टिलाइज़र की यूज़ होता ही है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप घर का जो भी खाद है 15 दिन में जो सब्जियों का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी रेडी करते हैं वो दे सकते हैं आप इसके अंदर। आप NPK दे सकते हैं, महीने में एक बार DAP दे सकते हैं, जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसको दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।